जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रखा जाता है और यह व्रत संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके अच्छे भविष्य के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। कथा आरंभ करने से पहले हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेंगे। उसके बाद हम कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। यदि कथा आप पढ़ रहे हैं तब कोई बात नहीं है। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो आपको कथा सुनते हुए हुंकारे भरने चाहिए ताकि आपको कथा सुनते हुए आलस्य नहीं आए। संतान सप्तमी की कथा इस प्रकार से है। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख देने वाला, संतान को लंबी आयु और आरोग्य देने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि उनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी के व्रत के बारे में बताया। माता ने भी इस व्रत को रखा और पूरे विधि विधान के अनुसार इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस का वध किया और उसके अत्याचारों से इस धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत की कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी एक कथा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी राजा नहुष राज किया करते थे। राजा नहुष की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली रूपमती के साथ सरयू नदी के तट पर स्नान करने के लिए गईं, तो उन्होंने वहां बहुत सी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत एवं पूजा करते हुए देखा, तो उनके मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा जागी और उन्होंने वहां बैठी सभी स्त्रियों से संतान सप्तमी व्रत को करने की विधि और नियम पूछे और रानी चंद्रमुखी ने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। संतान प्राप्ति के लिए वह इस व्रत को रखा करेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह इस व्रत को करना भूल गई। समय बीतता गया और रानी चंद्रमुखी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ। कुछ समय बाद उनका मनुष्य योनि में जन्म हुआ। जब उन्होंने मनुष्य देह को प्राप्त किया तब रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रानी रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहीं और उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया और उसे 8 संतानें प्राप्त हुईं। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान रही। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होने लगी और उसने उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत के प्रभाव से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई और सभी सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, आप लोगों को संतान सप्तमी की मेरी यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में माता पार्वती की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।